लेकिन सच्चाई बताना मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है। समस्या आ कहां रही है? सरकार क्यों नहीं मान रही कि यह समस्या है? सरकार को लगता है कि लॉकडाउन से, नोटबंदी से, जीएसटी से कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां जितने भी लोग हैं, आप अगर आप कर्जे की दलदल में फंसे तो आप अगर रिकॉल करेंगे, आप पीछे से ध्यान देंगे कहां से शुरुआत हुई, तो ज्यादातर लोगों ने मुझे बताया कि सर सब कुछ सही चल रहा था, लोन ले रहे थे, लोन चुका पा रहे थे, लेकिन जब अचानक नोटबंदी की गई तो पैसा बंद हो गया मार्केट से, और जब काम बंद हो जाता है तो उसको पटरी पर लाने में समय लगता है। अभी चल ही रहा था, हम उससे उबर ही रहे थे, नोटबंदी से जीएसटी लगा दिया गया, बड़े उद्योगपतियों को तो लाभ हो गया, छोटी कंपनी वाले, छोटा काम करने वाले, उनको दिक्कत आई, उनके प्रोडक्ट महंगे हो गए, उनके पास उतना स्टाफ नहीं था जो उस जीएसटी की व्यवस्था को समझ पाते, और उसमें इतने बदलाव किए सरकार ने कि चाह करके भी व्यक्ति उन बदलावों के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया। बहुत सारे लोगों ने बताया हमारा जहां काम करते थे वो कंपनी बंद हो गई। अब जब कंपनी बंद होगी तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और जिसकी किस्त जा रही हो, सोचिए अगले महीने उसकी गाड़ी की किस्त जानी है, घर की किस्त जानी है, और उसको नौकरी से निकाल दिया जाए, वो कैसे कैसे मैनेज करेगा बेचारा? डूब गए लोग कर्जे की दलदल में। लोगों ने कहा वहां से भी हम उबर रहे थे, फिर भी चीजें ठीक होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये जो अचानक लॉकडाउन लगाया गया, इसने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। और मैं पूरे देश में लोगों से मिल रहा हूं, सबसे बड़ी समस्या वही लॉकडाउन से आई। अचानक आकर बोल देना कल से काम बंद। ये सोचा ही नहीं कि जो व्यक्ति रोज कमाता है, जिसका रोज सामान बिकता है तो पैसे आते हैं, अगर उसके घर में पैसे नहीं आएंगे, उसके बच्चों की फीस कैसे भरेगा, वो बैंक की किस्त कैसे देगा, गाड़ी की किस्त कैसे देगा, वो अपना घर चलाएगा कैसे? और उससे लोग उबर नहीं पाए। सरकार के आंकड़े, मैं नहीं कह रहा, सरकार ने इनकम टैक्स के आंकड़े जारी किए 2022-23 में और 23-24 में, जो इनकम टैक्स के आंकड़े हैं आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, लगभग 1.5 करोड़ लोग ऐसे थे जिन्होंने 2021 में, 21-22 में इनकम टैक्स दिया था, 22-23 में वो उन्होंने इनकम टैक्स पे नहीं किया। तो यानी सरकार भी मानती है कि पहले वो इनकम टैक्स दे पा रहे थे, इतनी इनकम थी, अब उनकी इनकम इतनी नहीं रही कि वो इनकम टैक्स भी दे पाए। और पूरे देश में, गुजरात की तो स्थिति के बारे में राजेश्वर जी ने आपको बताया होगा, पूरे देश में समस्या ये चल रही है। और कहें किसे, कौन सुनेगा? कर्जे के साथ सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? एक ऐसी बीमारी है, कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए, किससे कहें जाकर? और कड़वी बात बता रहा हूं साथियों, अगर आपके रिश्तेदार को पता चल जाए आप कर्जे में हैं, तो रिश्तेदार बात तक नहीं करते हैं। मैंने वो टाइम देखा है, और मैं ये दर्द आपका क्यों समझ पा रहा हूं। आज मैं कर्जे में नहीं हूं, लेकिन मैं कभी कर्जे में था, तो मुझे मालूम है कि जो इज्जतदार आदमी है, उसके घर पर जब कोई पैसा मांगने आता है और वो नहीं दे पा रहा होता, तो कितनी शर्म महसूस होती है। और लोग मुझे कह रहे हैं, सरकार के लोग, कुछ सरकार के समर्थक कह रहे हैं आप तो बेईमानों के साथ हो। क्या बात कर दी यार? क्या कोई कोई आप में से ऐसा जो पैसा मारना चाहता है, पैसा देना चाहते हैं? समस्या क्या आ रही है नहीं। और अगर आपके पास पैसा आ जाएगा तो क्या आप पैसा चुकाएंगे कि नहीं चुकाएंगे? भारत के देश में, भारत की स्थिति को देखिए, गांव में, शहरों में लोगों की इज्जत बड़ी चीज है। वो ये नहीं चाहते उनके घर पर आकर के कोई रिकवरी वाला, कोई बैंक वाला, कोई साहूकार आकर बदतमीजी करे, वो अपनी इज्जत को बचाकर रखना चाहते हैं। और जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं कर्जे कारण, मैंने बार बार कहा है, मर जाना सोल्यूशन नहीं है। और गलती आपकी नहीं है, नोटबंदी आपने नहीं करी, जीएसटी आपने नहीं लगाया, लॉकडाउन आपने नहीं लगाया, जो काम आपने किया ही नहीं, उसकी सजा आपको क्यों मिल रही है भाई? आपको नहीं मिलनी चाहिए। अपने आप को दोष नहीं देना है, कोई गलत कदम नहीं उठाना है। समय खराब है, परिस्थितियां खराब है, जीवन खराब नहीं है। 2-4-5 साल खराब हो जाने का मतलब जीवन खराब हो जाना नहीं है। हम संघर्ष करेंगे, प्रयास करेंगे, अपनी बात रखेंगे। सरकार पर दबाव पड़ रहा है। जब ये संख्या हमारी 1 लाख थी तो सरकार सुन नहीं रही थी, सरकार को लग रहा था इतनी बड़ी समस्या नहीं है। जब संख्या 5 लाख हुई तो सरकार को लगा कुछ है बात यार। जब 10 लाख हुई तो सरकार पर और दबाव पड़ा। अभी 15 लाख से ज्यादा परिवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सोचिए जिस दिन 1 करोड़ हो जाएंगे उस दिन क्या होगा? उस दिन जहां मैं खड़ा हूं ना, या सरकार आके खड़ी होगी और बोलेगी भाई बताओ क्या करना है आपके लिए। और लोग कह रहे हैं आप भड़का रहे हो लोगों को। और भाई मैंने आपको कर्जे में किया है क्या? मैं तो आपको रास्ता दिखा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं फ्री में ट्रेनिंग दे सकता था, मैंने ट्रेनिंग फ्री कर दी। ट्रेनिंग की फीस हुआ करती थी मेरी, मैंने फ्री कर दी। मैंने कहा नहीं, ट्रेनिंग अटेंड करो। और आप में से किसी ने अटेंड किया कि वो ट्रेनिंग? कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके ट्रेनिंग है, यूट्यूब पर है, आप उसको अटेंड करना, सभी लोग अटेंड करना। क्योंकि देखो आपके तो काम आएगी, आपके आने वाली पीढ़ी के काम आएगी। आपका जीवन तो जैसा गुजर गया गुजर गया, गुजर जाएगा। आप क्या चाहते हो आपके बच्चे भी कर्जे में रहें? है डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, कर्जे वाला क्या कर्जे वाला बनेगा?
विरासत में कर्जा छोड़कर जाना चाहते हो? और अगर नहीं चाहते हो तो आज ही प्रयास करना शुरू करो। पहले अपने स्तर पर प्रयास करो कि आप कर्जे की दलदल से बाहर निकल जाओ, फिर मैं प्रयास करूंगा। और ये लड़ाई सिर्फ कर्जे की दलदल से बाहर निकालने की लड़ाई नहीं है। कर्जा तो एक एक स्टेप है, इसके बाद मैं आपकी आर्थिक स्थिति ठीक करने का प्रयास करूंगा। मेरी ट्रेनिंग होती है व्यापारियों के लिए, जो लोग आप में से व्यापार करते हैं, ट्रेनिंग होती है अपने व्यापार को आगे कैसे बढ़ाएं, आर्थिक स्थिति कैसे ठीक करें। उसकी फीस 50,000 रुपए है, वो भी फ्री में दूंगा तुम्हें, 1 रुपया भी नहीं लूंगा किसी से। लिया तो नहीं है कोई पैसा? पैसा तो नहीं लिया भाई, बोल दो कभी पैसा लेना, लिया भी नहीं जाएगा। अगर कोई रजिस्ट्रेशन के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर, सर्टिफिकेट के नाम पर, फॉर्म भरने के नाम पर, अब कर्जा मुक्ति कार्ड मिल रहा है, कार्ड के नाम पर पैसा मांगे, तुरंत पुलिस कंप्लेंट कर देना। लोग वैसे ही परेशान है यार, हम उनकी परेशानी को अगर कम नहीं कर सकते तो बढ़ाएंगे नहीं। 1 रुपया भी नहीं लूंगा आपसे, पूरे जीवन भर आपका एमिशन फ्री रहेगा। आपकी भी मदद करेंगे, आपके बच्चों की मदद करेंगे, लेकिन उसमें मुझे आपका साथ, आपका सहयोग, आपका सपोर्ट भी चाहिए होगा। मैं अकेला नहीं कर सकता। देश बहुत बड़ा है। मैं आज गुजरात आ गया, अहमदाबाद आ गया, मैं हर जगह तो नहीं जा सकता। मैं आपके घर मोहल्ले में तो नहीं जा सकता। जैसे राजेश्वर जी ने भी कहा, आपके रिश्तेदारों के, आपके घरों के यहां तो आपको जाना पड़ेगा ना। बस इतना कर लो कि आपकी जानकारी में, आपकी जान पहचान में, आपकी रिश्तेदारी में जितने भी लोग हैं, सबको बोल दो कि भी कर्जे के कारण कोई गलत कदम नहीं उठाना। अगर नहीं बताना चाहते आप कर्जे में हो, आप हमारे साथ जुड़े हो, तो क्या करो, उन्हें बस इतना बोल दो, कर्ज मुक्त भारत अभियान देश में चल रहा है, गूगल पे सर्च कर लो। जैसे वो गूगल पे डाले ना कर्ज मुक्त भारत अभियान, मेरी वीडियो मिल जाएगी, फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, ट्रेनिंग मिल जाएगी, ना जाने किसका जीवन बच जाएगा यार। और देखो, तुम किसी भी धर्म को मानते हो, भगवान, खुदा, वाहिगुरु, अल्लाह, जो भी कहे उसको, हर धर्म में बताया गया, किसी की जान बचाने से ज्यादा पुण्य का काम कोई हो नहीं सकता। आपका एक शेयर, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट, ना जाने किसका जीवन बचा दे यार। अभी महाराष्ट्र में एक व्यक्ति आए, उन्होंने बताया कि साहब मैं आत्महत्या करने जा रहा था। रस्सी दिखाई उन्होंने, जो रस्सी जिससे आत्महत्या करने जा रहे थे, कह रहे रस्सी है, मैं लेकर के आ गया था, पंखे पर डालने वाला था, मैंने फेसबुक खोला, मैंने कहा मैं लाइव आऊंगा और बताऊंगा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण मैं कर्जे की दलदल में फंसा और मैं मरने जा रहा हूं, व्यापारी हूं मैं। जैसे ही फेसबुक खोला, उसे मेरी वीडियो दिख गई, किसी दोस्त ने शेयर की थी उसके, उसने उसको सुना, उसने कहा यार कोई व्यक्ति हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो कह रहा मरना नहीं है, एक बार ट्राई करता हूं। उसने रस्सी रखी, उस नंबर पे बात किया, हमारी टीम से संपर्क किया, हमारी महाराष्ट्र टीम से जुड़ा, और आज वो कहता है हमारे साथ, लोगों की मदद कर रहा है, वो घर घर जाकर वो लोगों को यही कह रहा है कि नहीं भाई मरना नहीं है। सर ने कहा है ना, सर लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम गलत कदम नहीं उठाएंगे। मैं किसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं यार? मेरे ऊपर तो कर्जा नहीं है, राजेश्वर जी पर कर्जा नहीं है, नीरज जी पर कर्जा नहीं है, हमारी टीम के किसी व्यक्ति पर कर्जा नहीं है। मैं लड़ किसके लड़ रहा हूं? मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तुम्हारी कर्जा मुक्ति के लिए प्रयास कर रहा हूं, और मैंने अपना जीवन इसी काम में लगा दिया। आज मैं अहमदाबाद में हूं, लगातार आता रहता हूं, गुजरात भी, अलग अलग जिलों में जाएंगे, अलग अलग राज्यों में जाएंगे, लोगों से संवाद करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, समाधान करेंगे। आपको कोई लीगल नोटिस आया, अगर मान लो बैंक का नोटिस है, कोर्ट का नोटिस है, वकील का नोटिस है, तो उस नोटिस का जवाब कैसे देना है, उसके लिए मैंने लीगल टीम तैयार कर दी। गुजरात में भी लीगल टीम है ना हमारे पास, एडवोकेट है हमारे पास, आप उनसे संपर्क करो फ्री में, उसको भी पैसा नहीं देना, फ्री में जाओ उनके पास, अपना नोटिस लेकर के, वो दिखाएगा, नोटिस देखेगा और वो जवाब बनाकर देगा, आप वो जवाब आगे लगाओ। मैं यही कर सकता था भाई, वकील भी पैसे लेते हैं, मैंने वो बना कर दिया, नहीं मेरे बंदे से कोई पैसे मत लो यार, पहले इसकी समस्या का समाधान कर दो। एक व्यक्ति अगर बाहर निकल जाए, और बहुत लोगों को बचाया हमने, बहुत लोगों के घर जा रहे थे, घर रुकवाए हमने, डीएम से ऑर्डर करा करके उसका घर रुकवाया है हमने। कई जगह पर रिकवरी वालों को जो परेशान कर रहे थे उनकी कंप्लेंट की है, ट्विटर पर टैग किया, वित्त मंत्री को टैग किया, उसकी कंपनी को टैग किया। कई रिकवरी एजेंसियां बंद हुई हैं गुजरात में, 100 से ज्यादा रिकवरी एजेंट ऐसे थे जो परेशान करते। और कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपको परेशान कर रहा है, कोई भी, बस उसका फोन नंबर दे देना हमें, मैं लिख कर दे रहा हूं, अगले दिन से फोन आना बंद हो जाएगा, अगले दिन से। आप कर्जे की दलदल में फंस गए, एक तो आपकी परेशानी है, आपकी मदद करनी है, जब आपको गाली गलौज करे, उसकी हिम्मत नहीं हो सकती है। और जो हमारी बहनें बैठी हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ व्यभिचार कर रहे हैं लोग, रिकवरी के नाम पर, समूह लोन के नाम पर उन्हें भड़काया जा रहा है, ये नहीं चलेगा साहब देश में। देश सिर्फ अमीरों का देश थोड़ी है कि उनको फायदा होता रहेगा, आम जनता का भी तो। और अमीरों का लाखों करोड़ रुपया आप माफ करते हो यार, हैं? 15 लाख करोड़ रुपया 9 साल में माफ किया गया, 15 लाख करोड़ रुपया। यहां कोई है जिसके ऊपर 1000 करोड़ का कर्जा है? 100 करोड़ का कर्जे वाला है कोई? 50 करोड़ का कर्जे वाला होंगे नहीं यार। कितना कर्जा है भाई? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। अगर सरकार, जितने लोग हमारे साथ सारे जुड़े हैं, सबका कर्जा माफ कर दे, तो भी केवल 2 लाख करोड़ रुपया खर्चा आएगा। अमीरों का क्या 15 लाख करोड़।
हमारा सिर्फ 2 लाख करोड़, और सरकार को पैसा भी नहीं देना। मैंने सरकार को सजेशन भी दिया, लेटर लिख करके दिया कि प्रधानमंत्री जी आपके पास पैसा पड़ा हुआ है। कौन सा पैसा पड़ा हुआ है? और तुम्हें ही पता होना चाहिए सरकार के पास पैसा कहां पड़ा हुआ है। कुछ अकाउंट होते हैं अनक्लेम्ड अमाउंट। अनक्लेम्ड अमाउंट क्या होता है? मान लो आपका बैंक में अकाउंट है, आपने 10 साल से उस अकाउंट में ट्रांजेक्शन ही नहीं करी, ना पैसा डाला ना पैसा निकाला। कई लोगों की इंश्योरेंस पॉलिसी होती थी, पहले जमाने में ऑफलाइन होती थी, पर्चा मिलता था, बंदा एक्सपायर कर गया, डेथ हो गई उसकी, घर वालों को पता ही नहीं है उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी, वो पैसा कहां पड़ा हुआ है? सरकार के पास पड़ा हुआ है। और किसने बताया? सरकार नहीं बताया। सरकार कहती है हमारे पास 2.5 लाख करोड़ रुपए ऐसा पड़ा हुआ है जिसका कोई वारिस नहीं है, कोई मांगने वाला नहीं है। कितना पड़ा हुआ है? 2.5 लाख करोड़। और सबका कर्जा माफ करना चाहिए, 1 रुपया नहीं लगेगा सरकार की जेब से। जब मैंने सजेशन दिया सरकार को तो उन्हें लगा यार ये तो बड़ा तेज है, तो सरकार ने क्या करा? सरकार ने मेरा फेसबुक पेज बंद कर दिया। 18 लाख लोग फॉलो करते थे उस फेसबुक पेज को, बंद कर दिया सरकार ने। कि ये कैसे मदद कर रहा है? ना हम मदद करेंगे ना इसको करने देंगे। मेरा यूट्यूब का चैनल बंद कर दिया गया। आप कैसे वीडियो बना रहे हो? आप क्यों गाइड कर रहे हो लोगों को? मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में आपकी जानकारी लेकर के जाता था ताकि प्रधानमंत्री को पता चले कितने लोग परेशान हैं। तो उन्होंने देखा जब इतने सारे लोग हैं, गुजरात से पता है 1 लाख लोग हैं, जब उनकी जानकारी वहां पहुंची तो प्रधानमंत्री ने डाटा लेने से मना कर दिया। आप ये जानकारी लेकर बताइए, जिसे परेशानी होगी वो खुद आ जाएगा। अरे भाई, यहां से अहमदाबाद से उठ के कोई प्रधानमंत्री के घर जा सकता है क्या? जाने नहीं देंगे। मैं मदद कर रहा हूं तो मुझे भी मदद नहीं करनी, मतलब ना खुद करना ना दूसरे को करने देना। और वो सोच रहे हैं हम तो ऐसे ही चलाते रहेंगे, जनता मूर्ख बनती रहेगी। मैं उन्हें भी बता देना चाहता हूं जनता ऐसे मूर्ख बनने वाली नहीं है। जनता को भी अब समझ में आ गया है कि जब बड़े बड़े लोगों का कर्जा माफ हो सकता है, उन्हें राहत दी जा सकती है, तो आम जनता को भी राहत मिलनी चाहिए। और क्यों क्यों सरकार माफ करेगी कर्जा, क्यों करना चाहिए माफ, उसका भी कारण। बेटा बंद कर दो इसको फोन को, 2-4 मिनट रुक जाओ, बस मैं समझा देता हूं तुम्हें, क्योंकि तुम्हें प्रोसेस पता चल जाए। सरकार क्यों कर्जा माफ करेगी? लोग तुमसे कह सकते हैं लोन तो तुमने लिया, सरकार क्यों माफ करे? जैसे अमीरों का माफ करती है। अमीरों भी तो अमीर लोग लोन लेते हैं ना, सरकार क्यों माफ करती है? क्योंकि सरकार को लगता है उसकी किसी नीति के कारण इनका व्यापार कम हो गया। अब हमने नोटबंदी तो सरकार ने करी है, हमने तो नहीं करी है, सरकार की नीति के कारण हुआ है। लॉकडाउन तो सरकार ने लगाया, जीएसटी तो सरकार ने लगाया। अगर सरकार की गलती के कारण कोई व्यक्ति परेशान होता है, किसी का व्यापार बंद होता है, नौकरी छूटती है, तो जिम्मेदारी उस व्यक्ति की नहीं सरकार की मानी जाती है, कोर्ट भी कहता है। और इसीलिए हमने क्या किया? हमने तय किया कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और तुम्हें देखो, एक बार आना पड़ सकता है दिल्ली, हो सकता है कोर्ट बुला ले। एक बार हमने आकर के रामला मैदान में इकट्ठा होकर के दिखा दी थी सरकार को हमारी ताकत। 2.5 लाख से ज्यादा लोग रामला मैदान पहुंच गए थे। आप में से कोई गया था दिल्ली में रामला मैदान? 8 अगस्त को 2.5 लाख से ज्यादा लोग थे साहब वहां ग्राउंड में। सोचिए जिस ग्राउंड में 1 लाख लोग बैठ सकते हो, 2.5 लाख लोग आ जाए, क्या स्थिति रही होगी। सरकार पर दबाव पड़ा। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर बुलाएगा तो आना पड़ेगा भाई, क्योंकि मैं यही कर सकता था। सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं पीआईएल बनाने में, लगभग 7,000 पेज की पीआईएल बन रही है, उस पर काम चल रहा है, हमारी लीगल टीम काम कर रही है, वकील काम कर रहे हैं। मैं वो पीआईएल लगा दूंगा। अगर कोर्ट को लगेगा कि जो लोग परेशान है उन्हें बुलाना चाहिए तो मैं बुला लूंगा। वैसे मैं प्रयास कर रहा हूं ना बुलाना पड़े, लेकिन बुलाना पड़े तो 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए आ जाना, ताकि सरकार को पता तो चले कितने लोग परेशान हैं। और जो स्थिति को बताना, सरकार से झूठ मत बोलना। हो सकता है कोई अधिकारी आपके पास आ जाए, हो सकता है किसी का फोन आ जाए, हो सकता है दिल्ली से कोई सरकार का फोन आ जाए अधिकारी का, हो सकता है गांधीनगर से आ जाए। जो स्थिति बताना, कर्जे की दलदल में कैसे फंसे पहले तो ये बताना। लोन लिया होगा तो कुछ सोच के लिया होगा, गाड़ी का लोन होगा, घर का लोन होगा, पढ़ाई के लिए लोन लिया, जो भी रीजन था वो बता देना, साहब इसलिए लिया था, फिर ये दिक्कत आ गई, इसलिए मैं नहीं भर पा रहा। और अब मैं क्या चाहता हूं, सब लोग एक ही बात बोलना, क्या चाहते हो? या तो कर्जा माफ हो जाए, अगर माफ नहीं हो सकता तो 2 साल का समय मिले। 2 साल का बोलना सब, हो सकता है कोई ऐसा हो जिसको 6 महीने में का टाइम चाहिए हो, बोलना 2 साल का, क्योंकि सिर्फ अपना काम नहीं करना ना, सबकी मदद करनी है। आप ये बोलना भाई 2 साल का समय सबको दे दो बस। अब वो कहेगा नहीं तुम बताओ ना तुम्हें कितना चाहिए, सबका छोड़ो, नहीं सब हम सब एक परिवार है। और देखो हम एक ही परिवार तो हैं, जब हमारे रिश्तेदार हमसे बात नहीं कर रहे, हमारे पड़ोसी बात नहीं कर रहे, हमने अपना एक परिवार बना लिया। और मेरे पास जब लोग आते हैं कहते हैं साहब आपने कुछ किया कि नहीं किया, एक बढ़िया काम कर दिया आपने, हम सबको जोड़ दिया। कि मुझे लगता था मैं अकेला हूं कर्जे में, जब यहां आता हूं तो लगता है नहीं यार मैं अकेला नहीं हूं भाई, बहुत सारे लोग हैं, और इतने सारे लोग झूठ नहीं बोल रहे होंगे। 1-2 बंदा झूठ बोल सकता है, 1-2 बंदा गलत हो सकता है, लेकिन सब सारे लोग बोल रहे हैं
कि हमारी स्थिति खराब हुई है, सरकार की गलत नीतियों के कारण खराब हुई है, इसका मतलब इतने सारे लोग झूठ नहीं बोलेंगे, यानी सरकार की गलत नीतियां ही जिम्मेदार है। और मैं तुम्हें अब कार्ड दे रहा हूं तुम्हारा बनाकर, क्योंकि हो क्या रहा था, आपके पास कोई ऐसा कार्ड नहीं था, कुछ लोगों के पास प्रमाण पत्र था, लेकिन कोई ऐसा कार्ड नहीं था जिसमें आपकी फोटो लगी हो, जिसमें आपकी आइडेंटिटी हो, जिसमें पता चल पाए कि आप ही हैं वो व्यक्ति जो कर्जे में फंसे हैं या हमारे साथ जुड़े। तो हमें रेगुलरली फोन कॉल आ रही थी, जब से प्रमाण पत्र देने बंद किए, सरकार ने मना कर दिया, हमने देने बंद कर दिए, तो लोग परेशान होते, सब कोई कोई तो प्रूफ दे दो, कहीं अगर मुझे जाना हो, कोई मुझसे पूछ ले मेरा फाइल नंबर क्या है वो तो पता हो, मुझे मेरा फॉर्म भरा गया तो फॉर्म का नंबर तो पता हो। तो हमने कार्ड बनवाया। कार्ड है भैया हमारे पास, क्या कार्ड मैं भी दिखा देता हूँ, कार्ड एक मंगा लो, कार्ड दिखा दूंगा, कार्ड देख लेना कैसा है, और आप सबको मिलेगा, ताकि आपके पास आपका अपना कार्ड रहे। फोटो लाए होंगे आप लोग, आपकी फोटो लगे उसमें, क्योंकि फोटो कोई झूठी नहीं लगा सकता, फोटो तो जेन्युइन होगी, उस पर स्टैम्प लगवा रहा हूँ अपनी टीम के साथियों की, उनका फोन नंबर दे रहा हूं, ताकि कहीं पर भी जब भी तुम्हें बुलाया जाए कर्जा मुक्ति के लिए, कर्जा माफी के लिए, सरकार बुलाए, टीम के लोग बुलाए, तो तुम्हारे पास कार्ड हो, उसका लेमिनेशन करा लेना, लेमिनेशन करा के घर पे रख लेना। जब भी कर्जा माफ होगा, ये कर्जा मुक्ति कार्ड तुम्हारे काम आएगा, क्योंकि इसके आधार पर ही कर्जा माफ होगा, चाहे वर्तमान सरकार करे कि नई सरकार करे, क्योंकि सरकार सबसे पहले पूछेगी दिखाओ आपके पास क्या प्रूफ है। सर्टिफिकेट भी एक प्रूफ है आपका, लेकिन सर्टिफिकेट में आपका फोटो नहीं है, और यही दिक्कत आ रही थी कि कोई भी किसी का सर्टिफिकेट लेके जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा ये उसी का है, फोटो लगी रहेगी, अब कोई झूठ नहीं बोल सकता। एक फोटो आपके पास भी रहेगी, एक हम भी अपने रिकॉर्ड में रखेंगे, ताकि हमें भी पता रहे ये व्यक्ति है वो। सरकार अगर हमें बुला लेती है तो हमारे पास आपका फोटो होगा कि ये व्यक्ति है, आपका एड्रेस होगा, सब कुछ होगा, भेज देंगे भाई इस व्यक्ति के यहाँ जाकर के बात करो। और अगर सरकार कहती है कि नहीं हम आपसे डायरेक्ट संपर्क करेंगे, मुझसे नहीं करेंगे, तो आपसे संपर्क करिए, आप भी दिखा दोगे साहब मैंने फॉर्म भरा था, ये मेरा फॉर्म का नंबर है और ये मेरा फोटोग्राफ है। अगर कोई ऐसा आप में से जिसने फॉर्म नहीं भरा, तो उसको भी घबराने की जरूरत नहीं है, अभी आप हमारी वेबसाइट पे फॉर्म भरो, वेबसाइट पे नंबर आएगा, वही नंबर आपके फॉर्म में डालकर आपका सर्टिफिकेट बना करके कार्ड बना करके आज ही आपको कार्ड मिल जाएगा। तो इसलिए भी वेट करने की जरूरत नहीं है कि कार्ड कब बनेगा। आपका कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, कोई दोस्त है, उसका कार्ड अगर आपको चाहिए तो उसको बता सकते हो कि भाई कार्ड लेने आ जा। कार्ड कब मिलते हैं यहाँ पर वो डेट बता दी जाएगी, जैसे आज की डेट आपको इन्फॉर्म की गई मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, ऐसे दोबारा बता दी जाएगी। आपने अपना कार्ड ले लिया तो दूसरों को भेजिए, और जिसके पास भी कार्ड होगा उसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मेरी टीम जिम्मेदारी लेती है कि आपको कर्जा मुक्त करेंगे, आपकी हर संभव मदद करने का प्रयास करेंगे। बस मैं यही कर सकता था कि मैं अपनी तरफ से आपको ट्रेनिंग दे दूं। दिखाओ, ये है कार्ड, इस कार्ड में यहाँ मेरी फोटो लगी हुई है, यहाँ आपकी फोटो लग जाएगी, यहाँ आपकी पूरी जानकारी आ जाएगी, यहाँ हमारी लोकसभा के जो साथी जो कार्ड इशू कर रहे हैं उनका फोन नंबर आ जाएगा, उनका नंबर आ जाएगा, उनकी स्टैंप आ जाएगी, साइन और स्टैंप यहाँ भी करा लेना, फोटो पे भी करा लेना, ताकि प्रूफ हो जाए ऑथेंटिक है। पीछे जो रामलीला मैदान का कार्यक्रम था उसकी फोटो भी लगा दी गई है, ताकि आप किसी को दिखाना चाहें भाई कितने लोग जुड़े हुए हैं, तो आप बता सकते हैं कि इतने लोग जुड़े हुए हैं भाई हमारे साथ। वैसे अभी यहाँ पे लिख भी दिया गया है 15 लाख से ज्यादा परिवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सरकार पर दबाव भी पड़ रहा है। मेरी कोशिश यही है वर्तमान सरकार कर दे, मेरी किसी पार्टी किसी नेता से लड़ाई नहीं है। मुझसे कई लोगों ने कहा आप तो बीजेपी के खिलाफ काम करो, मैं नहीं भाई, मैं तो चाहता हूं सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का कर्जा माफ कर दें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना भाई। लेकिन अगर वो अपने कार्यकर्ताओं का भी नहीं करेंगे तो कार्यकर्ता भी उनका साथ नहीं देगा, क्योंकि लोगों ने तय कर लिया कि अब ऐसे चलेगा नहीं कि आप हमारे वोट लेते रहे और हमारे लिए काम ना करें। मैं कहता हूं वोट जिस पार्टी को देना चाहो उसको दो, लेकिन कम से कम कर्जा माफ कर दो। कांग्रेस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, बीएसपी के, समाजवादी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो व्यक्ति कर्जे की दलदल में फंसा है उसका कर्जा माफ करो, और पूरा पूरा कर्जा माफ होना चाहिए। फिर भी अगर नहीं हो सकता तो 2 साल का समय उस व्यक्ति को मिलना चाहिए, ताकि वो अपनी स्थिति आराम से गुजार सके। और जितने लोग भी आप में से कर्जे में हैं या व्यापारी हैं, ईमानदारी से बताना, अगर सरकार कर्जा माफ ना भी करे, केवल 2 वर्ष का समय दे दे, 2 साल तक आपको कोई ईएमआई नहीं भरनी, कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना, कोई फोन कॉल नहीं आएगा, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। 2 साल में आप कितना मेंटली रिलैक्स हो जाओगे सोचो। अभी सूरत गया मैं, एक व्यापारी मिले सूरत के, उन्होंने बड़ी बढ़िया बात की, उन्होंने कहा सर 2 साल छोड़ दो, 1 साल भी अगर समय मिल जाए ना तो मैं अपने काम को इतना कर लूंगा कि मैं उसे बढ़ा करके कर्जा उतार दूंगा यार। कहता अभी दिक्कत क्या आ रही है, मेरा काम में मन ही नहीं लग रहा। कहता काम में बैठता हूँ फोन आ जाता है, भाई साहब पैसा देना है, भाई साहब पैसा देना है। कहता हर टाइम दिमाग में ये लगा रहता है पूरा महीना मेहनत करके कैसे किस्त दे दूं, गाड़ी की किस्त दे दूं, घर की किस्त दे दूं, बच्चों की पढ़ाई का दे दूं, मैं अपने लिए तो कमा ही नहीं रहा। और सोचो जो पैसा तुम्हारा किस्तों में जा रहा है, ब्याज पे जा रहा है, इधर उधर जा रहा है, वो पैसा अगर तुम अपने ऊपर खर्च करो, अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करो,
तो कितना बिजनेस ग्रो कर जाएगा, कितनी तरक्की कर जाओगे, अपने आप ही आगे बढ़ जाओगे। बस मैं यही कर सकता था कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे दूं, ट्रेनिंग दे रहा हूं, तुम्हारी जानकारी सरकार तक पहुंचा दूं, वो पहुंचा दी गई है। तुम्हें अपने साथ जोड़ करके तुम्हारा कार्ड दे दूं, कार्ड इशू कर रहा हूं। तुम्हें कोई लीगल मदद चाहिए तो तुम्हारी लीगल मदद कर रहा हूं। नोटिस आएगा तो नोटिस का जवाब कैसे देना उसमें गाइड कर रहा हूं। लीगल टीम तैयार कर रहा हूं, वकीलों को तैयार कर रहा हूं, ऐसे लोकसभा प्रभारी तैयार कर रहा हूं। जैसे राजेश्वर जी ने अपना घर, ये सारी जगह, ये सब निःशुल्क दे दी हमें। ये कार्ड छपवाए इन्होंने छपवाए, पैसा लग रहा है। उन्होंने कहा नहीं साहब, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, मैं भी आपके साथ हूं। बस ऐसे लोग ही अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो यकीनन हम इस कर्जे की दलदल से जरूर बाहर निकलेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि हम जरूर सफल होंगे, क्योंकि हमारी नीयत सही है। हम किसी व्यक्ति का बुरा नहीं चाह रहे, हम अच्छा चाह रहे हैं। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म के जाओ, फल की इच्छा मत करो। अगर तुम अच्छा कर्म करोगे तो अच्छे फल जरूर मिलेंगे। वो नियति, वो परमपिता परमात्मा, वो खुदा, वो भगवान, वो वाहिगुरु, वो अल्लाह, वो जरूर हमारी मदद करेगा, क्योंकि हमारी नीयत सही है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्योंकि जब ये लगा कि देश इतना परेशान है, तो मैंने बस अपना जीवन इसी काम में लगा दिया कि लोगों की मदद की जाए। और आप लोगों की दुआ है। देखिए, पिछले 2 साल में 2 लाख से ज्यादा लोगों को हम आत्महत्या करने से रोक चुके हैं। ये बहुत अभी बताया था। और अगर आप में से कोई व्यक्ति ऐसा है जो किस्त दे सकता है तो किस्त देता रहे, डिफॉल्ट मत करना। अगर दे सकते हो तो देते रहो। अगर लग रहा है दिक्कत आ रही है या दिक्कत आ सकती है तो क्या करो, बैंक से बात करो। कैसे बात करनी है? बैंक से ओरल बात मत करो, रिटर्न में बात करो। बैंक क्या करता है, आपको नोटिस भेजता है ना हर चीज का। कैश बाउंस हो गया, नोटिस, ये हो गया, नोटिस। आपने क्या करना है, आप उल्टा कर दो, बैंक को नोटिस भेजना शुरू कर दो, लेटर भेजना शुरू कर दो हर बात का। साहब अगले महीने ना मैं किस्त नहीं दे पाऊंगा, मेरे को दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा मेरी किस्त को कम करने का प्रयास करिए आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से। क्योंकि आरबीआई कहता है यदि आपकी स्थिति खराब है और आप बैंक को पहले बता देते हैं अपनी स्थिति के बारे में, तो बैंक का ये फर्ज बनता है, बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि बैंक आपको कोई ना कोई राहत दे। और आपका अधिकार बनता है बैंक को अपनी स्थिति बताने का। बैंक को कोई सपना तो नहीं आएगा ना, जब आपको बैंक ने लोन दिया या एनबीएफसी ने लोन दिया, आपका सिबिल देखा होगा, आपका बिजनेस देखा, सब कुछ देख के लोन दिया ना। अब आपका व्यापार खराब हो रहा है, कमाई नहीं हो रही है, तो बैंक को सपना आएगा क्या? बैंक तक आपकी जानकारी पहुंचाई जाए। कौन पहुंचाएगा? आप पहुंचाओ लिख करके। दिक्कत आ रही, कैसे लिखना है, टीम से संपर्क कर लो, ये गाइड कर देंगे कैसे लेटर लिखना है बैंक को, क्या क्या बात लिखनी है। हर तरह की मदद मिलेगी। लेकिन देखो, तुम्हारी मेहनत के लिए एफर्ट तुम्हें करने पड़ेंगे, तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा ना। अब जो यहाँ नहीं आया, मैं उसे गाइड कैसे करूं भाई? नोटिस आ गया तो नोटिस लेके नहीं आएगा तो मैं कैसे पढ़ के बताऊंगा, या मेरी टीम कैसे बताएगी कि नोटिस का जवाब कैसे देना। फिर भी राजेश्वर जी से मिलिएगा, सभी लोग इनका भी देख लेना, किसी का नोटिस आया तो नोटिस का लीगल टीम का नंबर दो इनको, तुरंत नोटिस का जवाब दो। और नोटिस कौन कौन से आते हैं वो मैं बता देता हूँ। नोटिस मैं बता देता हूँ, 3 तरह के नोटिस आते हैं। पहला नोटिस होता है कोर्ट का नोटिस, एक होता है वकील का नोटिस, एक होता है बैंक का नोटिस। अगर आपका बैंक का नोटिस है तो क्या करना है, वकील का नोटिस है तो क्या करना है, कोर्ट का नोटिस है तो क्या करना है। पहले बात तो पता कैसे लगा कौन सा नोटिस है? ऊपर ही लिखा होता है, बैंक का नाम लिखा होता है अगर बैंक का नोटिस है तो। वकील का नोटिस है तो एडवोकेट, अधिवक्ता लिखा होता है। कोर्ट का नोटिस है तो अदालत लिखा होता है, सत्र अदालत, जिला अदालत, कोर्ट इंग्लिश में लिखा होता है, लोक अदालत। तो ऊपर लिखा हुआ से पहचान जाओगे नोटिस कहां से आया। जहां से आया वहीं जवाब देना है। बैंक का नोटिस है तो जवाब कहां जाएगा? बैंक में। वकील का नोटिस है तो जवाब कहां जाएगा? वकील को, जो वकील का एड्रेस होगा उसमें। कोर्ट का नोटिस है तो उस कोर्ट में जवाब जाएगा। और भागना नहीं नोटिस से, नोटिस कोई फांसी का फंदा नहीं है। नोटिस आ जाने का मतलब यह है कि आपकी स्थिति के बारे में जानने का प्रयास किया जा रहा है, आप अपनी स्थिति बताओ। कई लोग क्या नोटिस नहीं लेते, मना कर देते हैं, यहां नहीं रहता बंदा। तो क्या होगा, अगर आप एक बार नोटिस नहीं लोगे तो पहले आएगा बैंक का नोटिस, नहीं लोगे तो आएगा वकील का नोटिस, नहीं लोगे तो आएगा कोर्ट का नोटिस। अच्छा, फिर भी नहीं लोगे तो फिर वारंट निकलेंगे साहब आपके, फिर पुलिस आएगी आपको उठाने के लिए, फिर माना जाएगा आप बेईमान हो। तो नोटिस ना लेने से थोड़ी काम चलेगा, नोटिस लेते रहो। जैसे बैंक नोटिस दे रहा, आप भी नोटिस देते रहो, हर नोटिस का जवाब देते रहो। कोई अगर दिक्कत आ रही तो जैसे मैंने कहा लीगल टीम है, उससे बात कर लेना, वो बताएगी इसको कैसे लिख करके भेजना है। हर संभव मदद करेंगे, हर तरह की आपको सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट दी जाएगी। किसी को रहने की दिक्कत है, खाने की दिक्कत आ रही है, बच्चों की पढ़ाई की दिक्कत आ रही है, वो राजेश्वर जी को बता देना, उसका भी इलाज है। हमारे सांसदों को, विधायकों को ऐसा फंड मिलता है जो क्षेत्र की जनता के विकास के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए होता है। उस फंड का उपयोग आपके लिए करवाया जा सकता है।
हम लेटर लिख कर दे देंगे सांसद को आपके एरिया के, वो आपकी हर संभव मदद करेंगे। मरना नहीं है बस। बार बार मैं अपील कर रहा हूं, कोई गलत कदम नहीं उठाना। आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीति का जिम्मेदार है, और सरकार की गलत नीति की सजा अपने आपको नहीं देनी, और यही काम अब आपने करना है। आप में से जो लोग भी हफ्ते में 1 दिन दे सकते हो, बस कहीं जाना नहीं है, अपने एरिया में, और यहाँ आ सकते हो तो अहमदाबाद यहाँ आ जाओ, कहीं और जा सकते हो, भाई कई लोगों को लगता है मैं एरिया में नहीं जा सकता, कहीं और आ जाओ। हफ्ते में 1 दिन सिर्फ 100 घर इधर, 100 घर इधर, 100 घर आगे, 100 घर पीछे, सबसे बात कर लो, भाई कोई कर्जा हो, कोई परेशानी हो तो कोई गलत कदम मत उठाना। बस ऐसे बन जाओ कि तुम लोगों का जीवन बचाने का काम करना शुरू कर दो, और तुम देखोगे वो परमपिता परमात्मा तुम्हारे लिए ना जाने कहां कहां से रास्ते खोलेगा। तुम्हारा जीवन को सुधारने के लिए, तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कोई ना कोई विकल्प जरूर मिलेगा। सच्ची नियत से काम करना है। हमने किसी से, मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया ना, हम अपना पैसा लगा के काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, और क्योंकि हम सेवा कर रहे हैं इसलिए नियति हमारा साथ दे रही है। लाखों लोग आज जुड़ गए हमारे साथ, और जहां भी जा रहा हूं मैं, बस में जाऊं, ट्रेन में जाऊं, फ्लाइट में जाऊं, एयरपोर्ट पर जाऊं, सड़क पे जाए, कोई ना कोई मिल जाता है, अरे साहब आपको सुनते हैं हम लोग। कल भी हमारी टीम के साथ ही मार्केट गए थे, तो वहां लोगों ने कहा, हम तो सर को सुनते हैं, और उन्हें जब पता चला सर अहमदाबाद आए तो बहुत सारे लोग मिलने भी आ रहे हैं। बस यही प्रयास है मेरा कि तुम्हारी मदद की जाए, तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूं, तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा बेटा, जो तुम मानना चाहो, मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा हूं। एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा उतरवाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। कर्जा आप पर नहीं, कर्जा मुझ पर है। बस मेरी इस लड़ाई में मेरा साथ दो, मेरे हाथ बनो, मजबूत करो, ताकि हम ये लड़ाई को लड़ पाए, और मेरा विश्वास है हम जरूर सफल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल है किसी का तो पूछ सकते हैं मुझसे, किसी का भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं जी।